जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और सभी लोग एग्जाम दे भी चुके हैं। वह एग्जाम आप सभी का हुआ था 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त को। इनमें से किसी में आपका एग्जाम पड़ा होगा। कोई शिफ्ट आपका हार्ड था तो कोई शिफ्ट आसान था। तो बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सर यह बताइए कि मेरा तो बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हम बहुत कम बना करके आए हैं। किसी से आसान क्वेश्चन पूछा गया तो वह 70 बना दिया, 65 बना दिया। अब मेरा क्या होगा? अब तो उसका रिजल्ट हो गया क्योंकि वह ज्यादा बना करके आया है। मेरा क्या होगा? ठीक है। तो तमाम प्रकार की सवाल है, आपका सवाल होगा और मेरा जवाब होगा और आप ही के लाइफ से रिलेटेड होगा, ताकि आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा कदम ना उठाएं ताकि कल के डेट में आपको पछतावा मिले। तो यहाँ पे आपको सही प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाला है। कोई बात बनाया हुआ नहीं है, सब चीज आप ही के हित में होगा। इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखते रहिएगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। अगर आप 10 से 12 मिनट 15 मिनट का वीडियो आप नहीं देख पाते हैं तो फिर वही हाल होगा जो कि मंजूरे खुदा होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिएगा कि कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आप ही लोगों के द्वारा ये चीज बताया जाता है कि सर मेरा यह है प्रॉब्लम, मेरा यह है, मेरा वह है। यानी आप ही के द्वारा बताया हुआ प्रॉब्लम में से हम कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम को क्या किए हैं कि यहाँ पे पिक किए हैं और लिखे हैं, और इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर इसको आप अच्छे से समझ गए तो आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि पहला जो है वह कट ऑफ कितना रहेगा। सबसे पहला सवाल है कि सर हम तो एग्जाम दे करके आ गए, अब कट ऑफ कितना रहने वाला है? क्योंकि हमें क्या करना है, तो हमें दौड़ करना है, ठीक है। यानी दौड़े या रिजल्ट आने के बाद दौड़े। तो यहाँ पे देखिएगा कि पहला है क्या कि कट ऑफ कितना रहेगा, और मेरा कम नंबर है तो हम क्या दौड़े या फिर रिजल्ट आएगा उसके बाद हम देख करके दौड़ेंगे कि रिजल्ट मेरा हो गया तो दौड़ेंगे, नहीं हुआ तो नहीं दौड़ेंगे। ये दोनों में कंफ्यूजन है और ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जो कि आपको लेके डूब सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा कि एग्जाम बिल्कुल फेयर तरीके से हुआ है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ है। हाँ, कहीं कहीं ये चीज हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए। क्योंकि आप देखे हैं इस बार कि बहुत सारे स्टूडेंट पैसा दिए हैं, जिसका पैसा डूब गया है, आकर के यहाँ पे गुहार लगाता है कि सर कुछ कीजिए। तो हम लोग तो साधारण टीचर हैं, न हम लोग विभाग के आदमी हैं, न ही सरकार के आदमी हैं। हम लोग तो साधारण सा टीचर है जो कि आप लोग के सामने हमेशा रहते हैं, कैमरा के सामने या फिर फेस टू फेस रहते हैं, और हमेशा आप ही लोग के बीच में रहते हैं। तो हम लोग हमेशा गाइड करते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि कुछ ऐसा कदम मत उठाइए ताकि कल के डेट में आपको पछतावा मिले। तो वह स्टूडेंट के लिए हम हमेशा कहते रहते थे कि देखिए, पैसा किसी को दीजिएगा तो क्या आप उसको पहचान रहे हैं? अगर पहचान भी रहे हैं तो कल के डेट में कौन गारंटी है कि जिसको आप पैसा दे दिए हैं वह आपको वापस भी कर सकता है, वह आपको नौकरी भी दिला सकता है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सोच के देखिए, जिस इंसान को अपने आप पर भरोसा न है कि हम एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं, वह दूसरे पर जाता है भरोसा करने, 5 लाख 10 लाख दे करके कि वो हमको नौकरी दिलवा देगा। अरे वो है क्या? उसके हाथ में उसका विभाग है क्या? उसके हाथ में सरकार है क्या? तो कहाँ से वैकेंसी लाएगा? अपने घर पर तो, अपने खेत में, अपने फैक्ट्री में तो काम नहीं करवाएगा वो। तो ये सब चीज समझिए। और जो बच्चे सोचे, बच्चा के पास बिल्कुल पैसा नहीं रहता। मान लीजिए चलिए आप हैं, तो आपके पास कितना पैसा होगा? आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पैकेट खर्चा होगा, 2,000 5,000 10,000 रुपया होगा, इससे ज्यादा थोड़ी होगा। तो सोच के देखिए कि लंबा जब आपका जरूरत पड़ता है, यानी जब परेशानी होती है, तो परेशानी लेकर के हम लोग स्टूडेंट आवर में कहाँ जाते हैं? गार्जियन के पास जाते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं कि पापा 5 कट्ठा जमीन बेच दीजिए ना, जीवन में हम जरूर है कि 5 बीघा खरीदेंगे, है ना, नौकरी लग जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा एक छिड़ा हुआ है कि गार्जियन भी भरोसा कर लेते हैं कि सही में नौकरी हो जाएगा तो हाँ, मेरा बेटा का दहेज इतना मिलेगा, बेटी का इतना, माने कहने का मतलब क्या है कि हम गार्जियन है, हमारा नाम होगा, मेरा घर का कंडीशन अच्छा हो जाएगा। तो कहने का मतलब गार्जियन का भी कहीं ना कहीं गलती है, जो कि अपने बच्चे पर भरोसा करके और उसको सीधा क्या करते हैं कि पैसा दे देते हैं। लेकिन यहीं तक की बात नहीं है।
मान के चले कि आप 50,000 लाख रुपया 2 लाख 5 लाख रुपया गार्जियन से लिए और आपके भरोसा पर गार्जियन दिए, न कि उस सेटर के भरोसा पर। ठीक है, तो आपके भरोसा पर आपके गार्जियन पैसा दिए हैं और इसके बाद मालूम है क्या, आप पैसा डुबा दिए। उसमें आपका गलती नहीं था, लेकिन किसी का भी गलती रहे, लेकिन आपका पैसा डूब गया और आपका पैसा मिल नहीं रहा है और आप हर तरीके से आप टॉर्चर होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि गार्जियन आपको पैसा दिए हैं, कहाँ कहाँ से दिए होंगे, बहुत सारे गार्जियन इंटरेस्ट पर पैसा लेकर के देते हैं, सूदी ब्याज पर। बहुत सारे गार्जियन क्या है कि खेत भी बेच देते हैं, गिरवी रख देते हैं, कोई भी सामान, और ऐसे करके पैसा जुटा करके देते हैं और कल के डेट में पता चलता है कि हमारा बच्चा जो है वह पैसा को डुबा दिया। तो फिर एक चीज कान खोल करके सुन लीजिए कि कल के डेट में आप ना घर के रह जाइएगा अपने गार्जियन के सामने। आप 5 रुपया मांगेगा ना, आपके गार्जियन 100 को सवाल करेंगे कि 5 रुपया का काम क्या है, ये बताओ, और फिर भी बड़ी शक के आधार पर आपको पैसा देंगे। इसलिए कभी भी बोला जाता है कि दुनिया भले हम पर भरोसा करे चाहे नहीं करे, लेकिन अपने गार्जियन का भरोसा आप मत तोड़िएगा, अपने आप पर जो भरोसा है उसको मत तोड़िएगा। तो यही सब कॉन्फिडेंस के साथ आपको काम करना है, पॉजिटिव सोचना है हमेशा, और पॉजिटिव रहते हुए आपको काम करना है। जैसे यहाँ पे देखेगा कि कट ऑफ कितना रहेगा, तो कट ऑफ कितना रहेगा, तो यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और उसी के आधार पर आपका होगा। और नॉर्मलाइजेशन कौन से शिफ्ट का होगा, कौन सा क्वेश्चन का होगा, तो हार्ड शिफ्ट यानी हार्ड क्वेश्चन जो होगा उसी के आधार पर नॉर्मलाइज किया जाता है। तो जिसका हार्ड क्वेश्चन था उसको बढ़ाया जाएगा और जिसका आसान क्वेश्चन था उसमें से कम किया जाएगा और वहां पे बिल्कुल नॉर्मलाइज करके और इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये डेट बाय डेट, वह आपका क्वेश्चन पेपर के अनुसार होगा। जैसे में देखिएगा कि ये एक ही दिन जो एग्जाम हुआ है तो कितने तरह का पेपर पूरे जिला में यानी पूरा फैल गया था। ठीक है, कितने जिला का पेपर जो है पूरे जिला में फैल गया था, तो हर तरह का पेपर था, कुछ आसान भी था, कुछ हार्ड भी था, कुछ मॉडरेट भी था। तो उसके आधार पर हर एक शिफ्ट का रिजल्ट तय होगा। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि आप कम बनाए तो कम बनाए, तो कैसा शिफ्ट था ये इस पर निर्भर करता है। इसके बाद देखिए, हाँ इतना भी आप कम बना लिए हैं जो कि कितना बढ़ाएगा, बढ़ाएगा भी तो कितना बढ़ाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि कट ऑफ कितना रहेगा, तो हम जनरल का बताते हैं आपको 55 से 60 के बीच में आपका जनरल का कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, जनरल कैंडिडेट का 55 से 60 के बीच में रहने वाला है। इसी में आप हल्का फुल्का यानी 2-4 क्वेश्चन यानी 2-4-5 मार्क्स आप 2-4-5% घटा बढ़ा सकते हैं, यानी घटेगा ही। आप जो आरक्षण सीट होता है, आरक्षित सीट होता है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी इसी के आधार पे आप देख सकते हैं। और अब रह गई बात की दौरे या फिर रिजल्ट आने के बाद, बहुत सारे स्टूडेंट का यह कंफ्यूजन है कि सर हमें लग रहा है क्या कि रिजल्ट होगा नहीं होगा, क्या करें नहीं करें। ठीक है, बहुत सारे लोग तो बोलते हैं क्या कि ये 70 आएगा, यानी 70 पर होगा, 65 पर होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्या कि 30 पर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे दो चीज आपको हम बताना चाह रहे हैं। 30-40 पर वही लोग बोल रहे होंगे जो फिजिकल टीचर होंगे। ठीक है, क्योंकि अब उनको कमाने का बारी आया है। आपसे कौन चूसेंगे, अब चूसेंगे फिजिकल टीचर। तो उनके पास जितना ज्यादा संख्या में बच्चा जाएगा उतना ही ज्यादा वो पैसा कमाएंगे, सीधी सी बात। तो सोचने वाली बात है कि उतना भी कम नहीं होगा जितना कि कोई बता दे आपको, और उतना भी हार्ड नहीं है जितना कि कोई आपको दरोगा वाला बैच में टान ले। उतना भी ज्यादा बता करके कि दरोगा तो आसान है, बिहार पुलिस से आसान है, ऐसा बोल देगा लोग। क्यों? क्योंकि दोनों जगह पर क्या है, लोगों का स्वार्थ है आपसे जुड़ा हुआ, और आपसे हर कोई कमाना चाहता है। पटना में ही जब क्लास में बच्चा रहता है ना, तो हम एक सवाल पूछते हैं कि आप इस पटना के धरती पर क्या हैं, कौन है आप? तो बोलता है क्या जी, सर हम स्टूडेंट हैं। सब बोलता है। हम बोलते हैं कि जी बेवकूफ आदमी, आप स्टूडेंट नहीं है। भले ही आप अपने लिए स्टूडेंट होंगे, लेकिन इस पूरे मार्केट के लिए आप सिर्फ और सिर्फ ग्राहक हैं। आप वह हर चाट चाउमीन समोसा लिट्टी और क्या बोलते हैं रूम वाले के लिए, कोचिंग वाले के लिए, सबके लिए ग्राहक है। सब कोई आपको ग्राहक के नजर से ही देखेगा, कोई भी आपको स्टूडेंट के नजर से नहीं देखेगा। ये चीज कभी भूलिएगा मत। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे हम एक चीज बता रहे हैं कि अगर इतना आपका आ रहा है और लड़कियों का 45 प्लस आ रहा है, लड़कियों का 45 प्लस आ रहा है, तो आराम से दौड़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है,
आराम से दौड़ना शुरू कर दीजिए। और एससी एसटी का 50 से 55 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल एकदम दौड़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि दौड़ने से आप फिट रहिएगा, आपका फिटनेस बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होता है क्या कि दौड़ करे या रिजल्ट आने की बात, तो प्रॉब्लम यहीं पे फंसेगा। जैसे देखिएगा कि संजोग से आप अभी असमंजस में हैं, आप अभी डिप्रेशन में हैं कि मेरा रिजल्ट होगा नहीं होगा, होगा तो देखा जाएगा, दौड़ेंगे, है ना। तो उस स्थिति में अगर संजोग से आपका रिजल्ट भी आ जाता है, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हमसे आप लिखित ले लीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा ज्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगला भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसका निपटान भी किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है, लगभग 1 महीना बचेगा, और 1 महीना में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ताकि फाइनल जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वह किस पर बनेगा? तो आपका फिजिकल पर ही बनने वाला है। इसलिए आप चाह करके भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभी भी पैर से यानी पैर वगैरह फ्री करके रखिए, और यानी ऊंची कूद, गोला फेंक, ये सब चीज जो है, ये सब पर अपना प्रैक्टिस करते रहिए। इससे आपको कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला, जहां तक कि आपके शरीर को फायदा ही होगा, ठीक है। और पढ़ते भी रहिए। ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई भी छोड़ दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि लाइव जब हम आते हैं, और लाइव देखे हैं क्या कीजिए, जब लाइव हम आ रहे हैं, तो पहले जो लाइव आता था स्टूडेंट और अभी आ रहा है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पहले 100 पार कर जाता था, 200, 300, 400 तक के लाइव गया है। और अभी जो है 30 गो, 22 गो, 25 गो, 30 गो ऐसे लाइव। तो हम क्या सोचें? हम यहाँ पे यही अनुमान लगा सकते हैं कि सब कोई आकर क्या बिल्कुल ठंडा हो गया। तो ठंडाने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जितना सीखने का क्षमता होता है ना, उससे कई गुना ज्यादा भूलने का भी क्षमता होता है। अगर आप 1 महीना पढ़ाई से नाता तोड़ देते हैं, और 1 महीना बाद फिर आपको जरूरत पड़ता है पढ़ने का, तब तक कि आप न जाने 6 महीना पहले का भी पढ़ाई आप 1 महीना में भूल चुके होंगे। ये चीज भरोसा कीजिए। तो फिर पढ़ने का भी आपका आदत छूट गया, फिर से आदत बनाने में फिर 1 महीना लगेगा। इसका मतलब आप 2 महीना डैमेज हुए। और 2 महीना में आप और भी कुछ सीख पाते, कम से कम उसको रिवीजन करके जीवित रख सकते थे, है ना। तो ये सब चीज पर ध्यान रखिए, और बिल्कुल एकदम हार करके आप बैठिए नहीं। क्योंकि किसी भी एग्जाम का उतना औकात नहीं है कि आपको आपके नंबर को कम कर दे, आपके नॉलेज को कम कर दे। सिर्फ इतना ही औकात है कि वह फेल कर सकता है या पास कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा ध्यान में आपको रखना है कि अगर इतना आ रहा है तो दौड़ना बिल्कुल शुरू कर दीजिए, मेरा बात मानिए। ताकि कल के डेट में यह पछतावा ना हो कि मेरा रिजल्ट आ गया, अब हम क्या करें। तो वहां पे वही चीज अभी देखिए कि झारखंड पुलिस वाला में क्या हो रहा है, सब सुइया लगा लगा करके जा रहा। और हम यही चीज बोले हैं कि जल्दीबाजी काम शैतान का ही होता है। और इसलिए हम बोलते रहते हैं कि देखिए, जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ाई में भी जल्दी जल्दी करते रहते हैं, कहीं जाना है फिर भी जल्दी जल्दी, यानी हर चीज में जल्दी जल्दी, यानी इतना फास्ट दुनिया हो गया है कि क्या बताएं। फास्ट हर चीज नहीं हो सकता। भोजन हम फास्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी रिस्क है कि जैसे ही अटकेगा तो मौत भी हो सकता है, अगर पानी नजदीक में नहीं है कि नहीं। अगर मान के चले कि जल्दी जल्दी हम लोग अगर पढ़ते, तो जल्दी जल्दी 21 साल में हम क्या करते, 10वां पास कर जाते। दूसरे साल हम इंटर पास कर जाते। हमें 10 साल इंतजार नहीं करना होता 10वां के लिए, हमें 2 साल और इंतजार नहीं करना होता इंटर के लिए, ठीक है। तो ये सभी चीज पर आप लोग ध्यान रखिए, और जल्दी जल्दी के चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि अभी वही जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या हो रहा है कि आज तक के कभी भी इतिहास में ऐसा नहीं था, बेहोश हो जाता था बच्चा, दौड़ते दौड़ते बेहोश होता था लेकिन मरता नहीं था। लेकिन इस बार देखिएगा कि दौड़ने के कारण मर रहा है। क्यों? क्योंकि सुई लेकर के दौड़ रहा है, और ऐसा खतरनाक सुई लेकर के दौड़ रहा है कि क्या बताएं। तो जल्दी जल्दी हर एक चीज में नहीं होता है। इसलिए आप लोग आराम से ये सब चीज कीजिए, और अभी से ही प्रैक्टिस करते रहिए। अगर इतना नंबर आ रहा है तो आप सेफ स्कोर में है, आराम से दौड़ते रहिए। जिसको 60, 70, 80 बोलना है, बोलने दीजिए। जैसा कि एक चीज हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि जितना आप देख रहे होंगे ना, तो वीडियो ही देख रहे होंगे। अब वीडियो कब का देख रहे होंगे? एग्जाम टाइम का देख रहे होंगे। किसका देख रहे होंगे? तो जो बच्चा एग्जाम दे करके बाहर निकला उसी का देख रहे होंगे वीडियो, या फिर अभी तक के देखते हुए आए होंगे। और वह बोल रहा है क्या कि हम 80 बना दिए, 90 बना दिए, 70 बना दिए। आप लोग डर गए हैं। बताइए कि जो वो तो इतना बना लिया, हम तो 50 को बनाए हैं, 45 को बनाए, 55 को बनाए हैं। तो फिर मेरा क्या होने वाला है? तो देखिए, सोच करके देखिए, यहाँ पे कॉमन सेंस की बात।
सोच के देखिए कि आपके सामने हम माइक लगा दें और इधर से कैमरा भिड़ा दें और आप ही से पूछें कि एक बात बताइए ना, आप कितना बनाए, तो अंदर से हल्का सा जरूर आएगा फीलिंग कि कितना हूं बोल देंगे, देखने थोड़ी गया। अब बाकी बात मेरा चेहरा लोग कितना देखेगा, तो हम अपना बुराई काहे करें। तो वहां पे आप भी रहिएगा ना, तो जितना आप बना के आए ना हकीकत में उससे ज्यादा ही बताइएगा। सोच के देखिए, सोचने वाली बात है सब। तो वही बात हुआ, बोलने वाला तो कुछ भी बोल दिया, लेकिन सोच के देखिए कि आप जितना मेहनत किए हैं उतना मेहनत करने के बावजूद भी आप कितना बना पाए। ठीक है, तो सब कोई उतना ही है, कोई ज्यादा होगा, 2 4 5 नंबर ज्यादा होगा या 2 4 5 नंबर कम होगा। संजोग से एक आध गो दूगो ऐसा होगा जो कि माने चले कि जो गहराई से पढ़ रहा होगा, दरोगा वगैरह का तैयारी कर रहा होगा, उन लोग का क्या होगा कि पेस अच्छा खासा होगा, तो वो लोग थोड़ा ज्यादा बनाया होगा, माने चले 60 प्लस बनाया होगा। ठीक है, लेकिन जो 80 85 या 75 70 बोल रहा है, ये सब ऐसा ही फालतू में बोल रहा है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, हाँ, आपके पास समय है 24 घंटा में, कुछ समय है तो यह वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन जो भी चीज होगा आपके हित में होगा। अंदर से जरूर देखिएगा, तो अंदर से आपके आत्मा को सुकून मिलेगा, आपके दिल को सुकून मिलेगा कि नहीं, यही सब चीज तो हमारा प्रॉब्लम था, जो कि हमारा जान खाया जा रहा था, है ना। तो कुछ नहीं करना है, बस आराम से ये चीज करते रहिए। इसके बाद देखिए, आपको हम और भी कुछ बताते हैं, इसके बाद हम आएंगे अगले टॉपिक पर। ये 2 टॉपिक हो गया आपका। यहाँ पे देखिएगा कि गणित और रीजनिंग के डर से डर लगता है, इसलिए हम जीएस पढ़ते हैं, यानी जनरल साइंस पढ़ते हैं, जनरल स्टडीज करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि बिल्कुल ये बात सही है, आपका बिल्कुल कहना सही है, क्योंकि वर्दी मेरा जुनून नहीं, हम बराबर बोलते रहते हैं, वर्दी मेरा जुनून नहीं, वर्दी मेरा मजबूरी है, इसलिए हमें वर्दी चाहिए। जुनून में कुछ नहीं है। अरे जुनून होता मतलब क्या, ऐसा तो नहीं है कि ये फ्री में जाकर के आप काम कीजिएगा, सैलरी तो लेवे ना कीजिएगा। वर्दी मेरा जुनून नहीं, वर्दी मेरा मजबूरी है, क्योंकि इससे आगे हमसे कुछ नहीं होने वाला है। अपने आप को हम स्टेबल कर चुके हैं, और इतना हम अपने आप को दिमाग में डाल चुके हैं कि इससे ज्यादा, यानी जीके रटने से ज्यादा हमसे कुछ होने ही वाला नहीं। इसलिए आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपको रीजनिंग समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आप और भी एग्जाम का तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। और इस बार देखिएगा, इस बार बिहार के स्टूडेंट के लिए दोनों हाथ में लड्डू है। आप बिहार में भी कई सारा फॉर्म भर सकते हैं, कई सारा वैकेंसी आया भी है और आने भी वाला। ठीक है, तो कई सारे वैकेंसी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इलिजिबल इलिजिबल होंगे वहां पे। और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। तो सोच के देखिए कि आपको यदि 5 7 गो एग्जाम में बैठने का मौका मिले और फिर भी रिजल्ट नहीं हो, तो इससे बड़ा शर्म की बात नहीं होगी। और पढ़ाई पर लानत है, ऐसी पढ़ाई पर लानत है। बिल्कुल अभी से जग जाइए और बिल्कुल पढ़ाई ऐसा कीजिए जो कि अंदर जितना भी कमी है वो सभी को पूरा कीजिए। और मैथ भी पढ़िए, रीजनिंग भी पढ़िए, जीके भी पढ़ते रहिए। अगर आज हम आपको यह बताएं कि जीके आप दिन रात पढ़ रहे थे और सब कुछ आपके लिए जीके ही था, तो आज आप जीके के लिए क्यों रो रहे हैं। जीवन भर आप जीके ही पढ़े, मैथ को वैल्यू नहीं दिए, रीजनिंग को वैल्यू नहीं दिए, इंग्लिश को वैल्यू नहीं दिए, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें आपको महारत होना चाहिए, उसके लिए आपको रोना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो आपका जीके का ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो दिन रात जब आप जीके पढ़े हैं, तो फिर आपसे जीके क्यों नहीं बना। तो हार्ड पूछ दिया, कहाँ से पूछ दिया पता नहीं चला, इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे थे। सीधी सी बात है, आप सिर्फ रट्टा मार रहे थे, पढ़ थोड़ी रहे थे, सिर्फ आप रट रहे थे। इसलिए यहाँ पे हम आपको बोल रहे हैं कि रट्टा मारने से अब कुछ नहीं होगा, रट्टा मारने से अब कुछ नहीं होने वाला। रट्टा मारने से सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वन लाइनर आप याद कर सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सकते हैं। और अब का एग्जाम जो भी है सब कंसेप्ट पर आधारित है और आपसे गहराई से नॉलेज पूछता है। तो इसलिए ध्यान रखिए। और गणित हम बार बार बोल रहे हैं कि बिहार पुलिस में भले ही कम संख्या में मैथ हो, लेकिन जितना कोई जीके बनाया होगा और मैथ को हल्का सा सीरियस लेकर के पढ़ लिया होगा, वो आपसे आगे निकल जाएगा। और आप अफसोस जरूर करेंगे कि मैथ के वजह से काश मेरा मैथ अच्छा होता, तो 2 4 5 नंबर से ही हम गड़बड़ा रहे हैं, 2 4 5 नंबर हो जाता तो ठीक हो जाता। और इसीलिए हम जब मैथ पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि वह सब्जेक्ट हो या फिर आदमी हो, जितना हम अगला का वैल्यू करेंगे उतना ही हमारा वह वैल्यू करेगा। ठीक है, तो वही बात है कि जिसको वैल्यू कीजिएगा वही आपको कल के डेट में साथ देगा। तो हम अगर मैथ से कट रहे हैं
मैथ का वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या कल के डेट में हमको मैथ लेकर के, आरती लेकर के ऐसे दिखाने के लिए खड़ा रहेगा क्या? माला, फूल का माला लेकर के आपको पहराने के लिए खड़ा रहेगा? नहीं, ये भी आपसे कटेगा, ये भी आपसे दूर चला जाएगा। तो इसलिए हर सब्जेक्ट को आप बैलेंस बना करके पढ़िए, और ऐसा पढ़िए कि आपका रिजल्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग विद्वान बनने के लिए पढ़ते हैं, रिजल्ट के लिए नहीं। बोलेंगे तो बुरा लगेगा, मेरा बात कड़वा होता है, कड़वा इसलिए होता है क्योंकि सच बोलते हैं। हमें कोई लोभ लालच नहीं। हम यहाँ पे कोई भी पूरे क्लास में हम एक भी नहीं कहने वाले हैं इस क्लास में, यानी इस वीडियो में, कि हमारा कोर्स खरीद लीजिए, हम कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। वो हम अलग से बोलेंगे, लेकिन इसमें हम नहीं बोलने वाले। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही का बात होगा। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो फिर बस वही चीज होगा। और ये चीज आप कब समझ में आता है? जब एज खत्म हो जाता है, तब पता चलता है कि काश हमें कोई समझाने वाला मिल जाता, कोई हमें बताने वाला मिलता, तो हमारा इतना नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो हर कोई समझिए कि आपके फेवर में नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा दुनिया जालिम है, और हर कोई स्वार्थी है, और हर कोई स्वार्थ चाहता है। और आपसे तब जुड़ता है लोग जब उसको लगता है क्या कि ये अगला से हमें फायदा होने वाला। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा कि किन किन वजह से आपका मार्क्स कम हो गया। ये हो सकता है कि आप समझ गए होंगे अब, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट यह समझ नहीं पाया है अभी तक भी कि मेरा नंबर कैसे घट गया। हम तो इतना पढ़े हैं, हम तो सर का पूरा पढ़ लिए, यानी किसी भी टीचर का सब कुछ पढ़ लिए, जितना देते थे वर्क, जितना टेस्ट वगैरह होता था, सब कुछ लगाए हैं। जैसे जैसे सर बोलते थे वैसे करते थे। लूसेंट भी पढ़े हैं, एसपीडी भी पढ़े हैं, क्राउन भी पढ़े हैं, यानी तमाम प्रकार के एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़े हैं, यानी तमाम प्रकार के चीज पढ़े हैं। फिर भी हमारा क्या है कि कल्याण नहीं हो पाया। और ऐसा क्यों हुआ, यानी किन किन वजह से हमारा मार्क्स कम हो गया, हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो हम आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं, जब तक कि आप मास्टर को भगवान मानते रहिएगा, तब तक कि आपका कल्याण कभी नहीं होने वाला। भगवान मानना छोड़ दीजिए। क्योंकि हम किसी टीचर को रिजल्ट के बारे में कुछ बोले थे, तो कुछ स्टूडेंट को मिर्ची सा लग गया था कि हमारे गुरुजी को आप ऐसे क्यों बोले, जबकि कोई अपशब्द हम नहीं बोले। हम एक ही चीज बोले थे कि हम मैथ के टीचर हैं, और हमें रिजल्ट नहीं दिख रहा, हमें पास कितना स्टूडेंट हुआ वह नहीं दिख रहा। हमको तो परसेंटेज वैल्यू दिख रहा है, हमें तो जोड़ घटाव गुना आता है, और हम परसेंटेज निकालना जानते हैं। हम परसेंटेज पर भरोसा करते हैं, हम उस पर भरोसा नहीं करते हैं कि रिजल्ट क्या हुआ। वहां से हमें पता चला कि 2%, मात्र जितना संख्या में रिजल्ट हुआ वह पूरे भीड़ का, वह पूरे भीड़ का मात्र 2%, वो भी कम पर हम बनाए 2%, ऐसे ही तुलना किए थे। तो बोला गया कि जो फैक्ट्री है यह है वह है। ठीक है, अगर बात समझ भी गए होंगे तो तकलीफ होगा, और तकलीफ होगा तो मेरा कुछ भी आप बिगाड़ नहीं सकते, क्या कि हम सही बोलते हैं। ठीक है, और हम ये भी चीज बोले थे कि यह बताइए कि वह कौन सा फैक्ट्री है जिसमें 2% प्रोडक्शन अच्छा निकलता है और 98% खराब निकलता है। ऐसे फैक्ट्री को तो बंद होना चाहिए, ऐसे फैक्ट्री पर तो बैन लग जाना चाहिए कि 98% प्रोडक्ट जो है वह गलत निकलता है और 2% सही निकलता है। ऐसा कहीं सुने हैं कि कोई फैक्ट्री होता है? तो ऐसा नहीं। फिर एक स्टूडेंट बोला, हमको अपशब्द बोला, काफी बोला, तो हम उसको एक ही चीज बोले कि देखिए, मेरे सामने खड़ा होने का आपका औकात नहीं, क्योंकि जब से आप तैयारी कर रहे हैं ना, उससे कई साल पहले से हम पढ़ा रहे हैं, और ये चीज आपको भूलना नहीं होगा। रह गई बात कि हम किसी भी टीचर को पढ़ाई के मामले में ऐसे सम्मान देते हैं, आपको पता नहीं होगा। और आप लोगों को लगता होगा कि ई टीचर से पढ़ लिए, कल मेरा ई टीचर हो गया तो ई टीचर को गाली देना शुरू। लेकिन हम जिस टीचर से नहीं भी पढ़े हैं ना, सामने होते हैं ना, ऐसे प्रणाम सर, जबकि जरूरी नहीं है, ये मेरा संस्कार है। तो पढ़ाई के मामले में नहीं, लेकिन बिजनेस के मामले में छोड़ेंगे नहीं। तो ये बात है। फिर उस बच्चे को हम बोले कि मान के चले कि आपका यानी बहुत एकदम यहाँ बैठे हुए वह टीचर है, तो एक चीज हमें बताइए, आप तो वहां पढ़ रहे थे, जब वो लोग का हुआ तो आपका क्यों नहीं हुआ? आपका होना चाहिए था। तो जब आपका नहीं हुआ, जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन हमसे आइएगा बात करने के लिए, हम यहीं पे पटना में मिल जाएंगे, मेरा नंबर वही रहेगा। और हाँ, उस दिन मिठाई हम खिला देंगे आपको।
लेकिन जिस दिन सफल होके आइएगा उस दिन आपको हमारे सामने बोलने का औकात है, ठीक है। आज आपका औकात नहीं है हमारे सामने बोलने का। तो ये सब बात है, कहने का मतलब जहां 50,000 बच्चा पढ़ रहा है वहां पे 200-300 रिजल्ट ही क्या करेगा? तो ऐसा नहीं, वहां पे आपको हमेशा देखना है कि मेरा फायदा हो रहा है कि नहीं। जब हमसे कोई 2 रुपया का फायदा ले रहा है तो क्या उससे हमें फायदा हो रहा है कि नहीं। फिर हम लोग क्या करते हैं, पूरे तरीके से अपने आप को किसी टीचर के हवाले कर देते हैं और बोलते हैं कि ये गुरुजी हम कुछ भी नहीं है, जो है सो आप ही हैं, आप हमें आबाद कर दीजिए चाहे बर्बाद कर दीजिए। तो सोच के देखिए, जब आप ठान ही लिए हैं, आप मान ही लिए हैं अगला को भगवान, कि भगवान जी हम कुछ नहीं करेंगे और हमें आप खाना खिलाते रहिएगा और हमें अच्छा अच्छा कपड़ा वगैरह पहनाते रहिएगा, तो फिर भगवान जी तो खैर, फिर आदमी कोई काम नहीं करेगा, सब शांत बैठ जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं। आप लोग गलती क्या किए जिसके वजह से आपका नंबर कम हो गया, ये चीज हम बार बार बोल रहे थे कि जब आप लोग सेट प्रैक्टिस करते थे तो सेट लेकर के इंतजार करते थे कि सर डिस्कशन कराएंगे ना तो फिर हम देखेंगे। ये सबसे बड़ी भूल हुई थी आपकी। ऐसा नहीं है कि जब पढ़ाया हुआ नहीं आया, पढ़ाया हुआ 60+% आया है, ये चीज हम कह सकते हैं मैथ के टीचर होते हुए भी। रट्टा मारने के वजह से आपका दिक्कत हुआ। आप जब टेस्ट हो रहा था तो वहां पे सोच के देखिए कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा था उसके बारे में तो आप सर्च किए ही नहीं, और जब सर्च करेंगे ही नहीं तब तक कैसे आप सीख पाएंगे, कैसे जान पाएंगे कि यह आखिर है क्या, यह कौन से चैप्टर का है, कौन से सब्जेक्ट का है, जान ही नहीं पाइएगा। और जब तक जानिएगा नहीं तब तक आपका क्लियर नहीं होगा, और क्लियर नहीं होने के वजह से आज स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा, और क्लियर नहीं होने की वजह से क्या हुआ कि आप बना नहीं पाए। यही ना हुआ। और क्या हुआ? अब यहाँ पे बात आती है क्या, अब हम लास्ट में आते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन जो भी चीज हम बोल रहे हैं एक एक चीज में सच्चाई है, और गौर से सुनिएगा, समझिएगा, तो हो सकता है कि ये कल के डेट में आपका जीवन जो है यह नर्कमय नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ जरूर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अब सबसे बड़ी बात है जिस पर हम आ रहे हैं कि अब बिहार पुलिस का तैयारी नहीं करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का यह अब कहना है कि अब बिहार पुलिस का तैयारी नहीं करेंगे, अब दरोगा की तैयारी करेंगे, क्योंकि बिहार पुलिस में हार्ड प्रश्न पूछा जाता है, यानी कठिन प्रश्न पूछा जाता है बिहार पुलिस में, जिसके कारण अब बिहार दरोगा का हम तैयारी करने वाले हैं। बिहार पुलिस का तैयारी नहीं करेंगे या कोई भी चीज का तैयारी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बिहार दरोगा का तैयारी करेंगे। तो आपसे हम एक चीज पूछना चाहते हैं, आइए आइए। खुश रहिए, खुश रहिए। आपके भी मन में यही चीज था? जब सर बोलिए कि क्या क्या, यानी मेरा 21 तारीख को एग्जाम था सर। हाँ, 21 तारीख को सहरसा डिस्ट्रिक्ट सही में है। 21 तारीख को एग्जाम था। इसके अलावा मेरा 21 तारीख को एग्जाम था, सहरसा डिस्ट्रिक्ट में था। उसमें जो क्वेश्चन 21 तारीख का लेवल जो क्वेश्चन का था थोड़ा गहराई से दिया हुआ था। वो जो ऊपर ऊपर जो क्वेश्चन है कि पढ़ने से आदमी को डिपेंड पढ़ के ये, या किसी टीचर का पीडीएफ 15 दिन का, जो 15 दिन का से दिया पीडीएफ 15 दिन में इससे लड़ गया, इससे ऐसा कोई बात नहीं है कि 15 दिन में क्वेश्चन आप पीडीएफ दिए आपका पढ़ के हम चल गए रिजल्ट मार लिए, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं करीब 1 साल से पटना में, तैयारी बिहार पुलिस का ही कर रहे थे, और हम हर एक लेवल को क्वेश्चन को देखे कहाँ से क्या क्वेश्चन का लेवल था। क्वेश्चन का लेवल है कि आप एग्जाम में देखिएगा 40 से 45 क्वेश्चन को इंग्लिश सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन का लेवल है ना पूरे अंदर से दिया गया है क्वेश्चन को, पूरा बारीकी से क्वेश्चन को दिया गया है। फिर हम क्या कहना चाहेंगे कि आज से आगे हम बैठे रहें या तैयारी करते नहीं सर, हम तो एग्जाम खत्म हुआ कि 2 दिन डिप्रेशन में रहे, उसके बाद फिर चले आए। क्वेश्चन हो सकता है कि मेरा रिजल्ट आने वाला नॉर्मलाइज होके हो जाए, इसको बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 50 से 55 के बीच में मेरा भी नंबर है, तो हो सकता है रिजल्ट उसमें हो जाएगा। लेकिन अगर जहाँ नहीं हुआ तो क्या करेंगे, घर में कुछ निश्चय नहीं होगा, क्योंकि एज एज हम लोग का रुका हुआ नहीं रहता है, एज हम लोग का चलते रहता है, समय रुकता नहीं है। इसलिए हम सर आज यहाँ पे फिर से आपके पास मोटिवेट लेने के लिए कैसे तैयारी करें, क्या क्या करना, फिर से हम तैयारी में यहाँ से जुड़ रहे हैं। और रही अब बिहार पुलिस की बात, तो बिहार पुलिस से बढ़िया है कि हम जब बिहार दरोगा में फिर जाए तो उसका बिहार पुलिस का लेवल क्वेश्चन का जो भी है
ये इसी का दोनों के साथ में तैयारी चलते रहेगा, इसलिए रहेगा। देख, बात सुन लिए, तो इसी पर हम कहना चाहते हैं और इनसे और भी कुछ सवाल करेंगे हम। इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इतना समय आप इधर उधर में व्यर्थ करते हैं, तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इससे आप ही लोगों को या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि परेशान हैं, उनको जरूर बेनिफिट मिलेगा। यह अलग तरीके का वीडियो है और पूरे यूट्यूब पर इस टाइप का वीडियो आपको नहीं मिलने वाला। सब समझिए कि स्वार्थ भरा हुआ वीडियो आपको मिलेगा, लेकिन बाकी बात स्टूडेंट के हित में इस तरह का वीडियो कभी आप खोज करके देखिएगा, जल्दी नहीं मिलने वाला। एक चीज हम बताना चाहते हैं कि इनका क्या था, कहना है क्या कि ये चलिए एग्जाम दिए, अपने गलती को स्वीकारें और गलती को स्वीकारने के बाद तुरंत ही फिर पटना चले आए। बहुत सारे स्टूडेंट तो अब सोच रहा है कि जब छोड़ देगा पढ़ाई, लेकिन सोचिए कि इतना होते हुए भी अपने गलती को समझे कि हाँ हमारे अंदर ही गलती था, इसके वजह से क्या है कि हमारा कुछ नंबर कम हो गया। हाँ, थोड़ा सा और भी अगर हम गहराई से मेहनत किए होते तो काश हम 5-7 नंबर बना लेते, तो हमारा रिजल्ट इस बार कोई नहीं रोकता। ठीक है, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है। और एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, जो सबसे बड़ी बात है, इनका भी कहना है कि अब बिहार पुलिस का तैयारी नहीं करेंगे या फिर करते रहेंगे, साथ साथ हम दरोगा का भी तैयारी करेंगे, क्योंकि बिहार पुलिस में हार्ड प्रश्न पूछा गया था। देखिए, हम आपसे हमेशा यह कहते रहते हैं और आज भी कहेंगे कि बिहार दरोगा नहीं, आप यूपीएससी का तैयारी कीजिए। ईश्वर चाहे कि आप यानी अधिकारी बने, ठीक है। बिहार दरोगा क्या, एक छोटा सा जॉब है कि नहीं उसके सामने। तो हम चाहेंगे कि आप कल के डेट में बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी करें और आप एग्जाम कंडक्ट यानी एग्जाम क्या पास करें, ठीक है, और अधिकारी बने। तो बात यहाँ पे आती है कि क्या आपके गार्जियन जो है इतना कंफर्ट है, इतना सुखी संपन्न है आपका घर परिवार, कि आपको बिना कहे हुए आपको 5 साल 7 साल झेल सकता है। हम माता पिता का यही कहना है कि हम सेटिंग में पैसा नहीं देंगे, तुम खुद से मेहनत करके नौकरी लो, उसमें जो भी खर्चा लगेगा हम खर्च देंगे कहाँ, घर से। कितना साल तक? हाँ, जब तक कि तुम्हारा जॉब नहीं हो जाए, तुम एक बार हमको जॉब लेकर दिखा दो, हमको उसी में खुशी मिलेगी। जब भी तो ऐसे देखिए, ऐसे माता पिता बहुत कम है, ऐसे माता पिता बहुत कम है। कम होने का कारण क्या है? तो देखिए, होता क्या है कि सभी का कंडीशन, आर्थिक स्थिति वैसा मजबूत नहीं रहता, क्योंकि लगभग 95% वैसे स्टूडेंट होते हैं जो कि किसान परिवार के होते हैं, छोटे मोटे किसान परिवार के होते हैं, या फिर मान के चले मजदूर परिवार के होते हैं, या फिर उनके पिताजी बाहर रह करके कहीं मजदूरी वगैरह करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और कुछ पैसा सेविंग करके अपने बच्चों पर खर्च करते हैं। लेकिन इतना भी ज्यादा पैसा नहीं है कि आपके गार्जियन आपको हर एक महीना बिना बोले हुए, आपको बिना मुंह खोले हुए हर महीना आपको 5,000 प्लस आपके अकाउंट में डाल दे। बोलिए, नहीं है? ये चीज एकदम चैलेंज के साथ हम बोल सकते हैं, ऐसा कोई भी गार्जियन नहीं है। क्योंकि देखिए, आप ही नहीं है, आपके घर में आप ही नहीं है, हो सकता है आपके छोटा भाई भी हो सकता है, आपकी बहन भी हो सकती है, बहन का शादी भी हो सकता है। बहुत सारे चीज से क्या होता है कि गार्जियन का कमर टूटता है, जिसके वजह से क्या है कि जब वह होश खो बैठते हैं और उनके पास हिम्मत नहीं रहता है कि अब हम पढ़ाएं। और उस समय जब बीच मझधार में बच्चे को छोड़ देते हैं, तो वहां पे बच्चा जितना ऊंचा ख्वाब देखे हुए रहता है, सब चकनाचूर हो जाता है और फिर इतना नीचे गिरता है कि वहां से उसको कुछ भी नजर नहीं आता है। क्योंकि जो भी चीज है आज के डेट में आर्थिक रूप से लोग टिका हुआ रहता है। जैसे ही आर्थिक स्थिति चरमराता है, वैसे ही वह कहीं का नहीं रहता। आप ही से सोच के देखिए ना, गार्जियन पैसा देना बंद कर दे, आप क्या कर लीजिएगा बोलिए? बहुत सारे स्टूडेंट ईगो में क्या बोलता है कि हम तो पार्ट टाइम जॉब करके पढ़ लेंगे, आप भगा दीजिए हमको घर से, हमको निकाल दीजिए, है कि नहीं? आवेश में तो बोल दिया, लेकिन सोचने वाली बात है, इस पर भी हम बोलेंगे कि मान के चलिए कि आज आपको फुल टाइम पढ़ाई नहीं हो रहा आपसे, है ना, और कल के डेट में पार्ट टाइम काम करके पार्ट टाइम कैसे पढ़ लीजिएगा, हमें बताइए ना। तो ये चीज नहीं है, बात को एकदम क्लियर रूप से पढ़िए, समझिए। और यहाँ पे हम एक चीज बोले कि ये नहीं, बिहार दरोगा नहीं, बिहार क्या बोलते हैं, बीपीएससी या यूपीएससी का तैयारी कीजिए। लेकिन हम बात वही चीज बोले हैं कि आप अपने घर के कंडीशन को देखिए। आपके घर में अगर सरकारी नौकरी नहीं है, एक भी सरकारी नौकरी नहीं है, एक सरकारी नौकरी लेने का बहुत ज्यादा जरूरत है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। और आपको कोई ना कोई नौकरी लेना है, तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि तैयारी करते रहिए, हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते रहिए। और इस बार एसएससी जीडी में हो, बिहार पुलिस में हो,
आरपीएफ में हो, यानी कहीं ना कहीं बिहार या फिर आपका रेलवे में हो, कहीं ना कहीं आप एडजस्ट हो जाइए। एडजस्ट होने के बाद आप अपने सपना को पूरा कीजिए कि हमें दरोगा बनना था, हमें यूपीएससी का तैयारी करना था हमें। यानी कहने का मतलब क्या है कि जॉब में रहते हुए भी आप कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग करते भी हैं। क्योंकि आप देखिएगा बीपीएससी यूपीएससी का जो रिजल्ट होता है ना, उसमें आप देखिएगा कि मात्र फ्रेश जो स्टूडेंट होता है वह आपको लगभग 80% फ्रेश नहीं रहता। 80% जो रहता है वह कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होता है, उसी का जॉब होता है। मात्र 15 से 20% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि नए हैं और सिर्फ पढ़ाई के बल पर वहां तक के गए। जॉब होने के बाद हाँ माइंड फ्री हाँ, जॉब होने के बाद क्या होगा कि पूरा माइंड फ्री हो जाएगा। डिप्रेशन दूर हो हाँ, जाता है। आपके गार्जियन का भी, यानी कहने का मतलब एक का कंडीशन बहुत अच्छा हो जाएगा घर का। आपसे सब कोई खुश रहेगा, और उस खुशी में जो पढ़ाई होगी, और उस समय आप 2 से 3 घंटा भी पढ़िएगा ना, तो आज आप 8 घंटा भी पढ़ करके आप पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यही कारण है कि जॉब में रहते हुए भी आदमी क्या करता है, पढ़ करके और अधिकारी बन जाता है ना। तो बात यही है। और मेरा कहना है कि देखिए, यह ईगो वाली बात, तैयारी वाली बात नहीं है। आज भी फिर ईगो वाला ही बात है। और ईगो वाला बात इसलिए है क्योंकि सोच के देखिए कि 21,391 पोस्ट में आप एक सीट रिजर्व नहीं कर पाए, तो कैसे अपने आप पर भरोसा करें कि 2,000 वैकेंसी आएगा, उसमें मेरा एगो सीट हो जाएगा। हम आपके दिल को नहीं तोड़ रहे हैं, आपके मन को हम डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये चीज आपसे सवाल करते हैं। और आप अपने से सवाल कीजिए कि वाकई में 21,000 प्लस वैकेंसी आ करके चला गया, और उसमें हम एक सीट रिजर्व नहीं कर पाए, और ख्वाब देख रहे हैं 2,000 सीट वाला, तो ये कैसे पूरा होगा। उसमें तो सिर्फ पीटी ही था, इसमें पीटी मेंस दोनों है। तो तैयारी करते रहिए। देखिए, जीके पढ़े हैं, जीके पढ़ते रहिए, क्योंकि जैसे ही छोड़िएगा फील्ड में जाइएगा आपका गोल हो जाएगा। इसलिए जीके पढ़ते रहना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर को भगवान मान करके नहीं, टीचर को टीचर ही रहने दीजिए, मास्टर को मास्टर ही रहने दीजिए। इज्जत दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्या कि गुरु को यानी सेवा करना चाहिए, इज्जत देना चाहिए, यहाँ तक के सही है। लेकिन भगवान जिस दिन आप मान लिए कोई भी टीचर को, उस दिन आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोकेगा। ये हमसे आप लिखित ले लीजिए, ठीक है। इसलिए मैथ का जो आपका क्वेश्चन था, जितना भी मेरे शिफ्ट में पूछा गया था, हम एक एक चीज का आपका पीडीएफ से निकाल देंगे। मैथ जितना 5 में 5 पीडीएफ से ही लड़ा है क्वेश्चन। मैथ में हमको मैथ में बहुत खुशी हुआ मैथ बना के। धन्यवाद। और बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया, चाहे आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग को यह लगा होगा, ठीक है, कि जितना हम पढ़ाए हैं ना मैथ, बाहर का नहीं। क्योंकि हम बार बार बोलते रहते हैं कि विद्वान बनने के लिए मत पढ़िए। विद्वान बनने के लिए आइंस्टीन का भी उम्र कम पड़ गया था, क्योंकि हम लोग कोई अमर बेल खा करके नहीं आए हैं कि हम लोग अमर हैं और हमारा एज वैसे ही रहेगा जैसे के तैसे। समय बीतते जाता है, एक एक दिन बीतते जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि आपको लगता है क्या कि अब तो हमारा एज ही नहीं बचा है कि जो हम कोई फॉर्म फिलअप करें। ठीक है, तो मेरा कहना है कि पढ़िए, सभी चीज बैलेंस बना करके पढ़िए। हम मैथ का टीचर या रीजनिंग का टीचर है, तो मैथ रीजनिंग को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। मैथ रीजनिंग से ज्यादा हम जीके का नाम लिए हैं। इस पूरे वीडियो में आप देख लीजिएगा, तो पूरे वीडियो में आपको मैथ रीजनिंग से ज्यादा जीके का क्या हुआ होगा, मेरे मुंह से वर्ड निकला होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जीके के टीचर नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जीके के टीचर हैं जो कि मैथ को वैल्यू नहीं देते हैं और बोलते हैं क्या, मैथ 5-7 गुना पूछेगा। लेकिन आज के डेट में आप एग्जाम दे करके आए हैं, वही 5-7 क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ पे लग रहा होगा कि जीके ही हमें डैमेज कर दिया है। काश हम हमारा मैथ। पुलिस और बिहार दरोगा हाँ, बैठ के जाएंगे सर, चार बिल्कुल। तो ये सब चीज पर ध्यान देना है। और यह जो वीडियो था थोड़ा लंबा चला गया है। बाकी बात आप अपना क्रिया प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे जरूर देंगे। और यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी बनावटी बात नहीं है। इस वीडियो के अंदर सभी चीज सच्चाई ही इसमें डाला गया है, और बिल्कुल एकदम पवित्र और शुद्ध वीडियो है। तो यहाँ पे हम और भी कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं। बस यहाँ पे जो आपके अंदर था सारा चीज हम बताने का प्रयास किए हैं। बाकी बात अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।